welcome back to Shikshatra and welcome back to 9th grade class, right? It's your maths class. मैं आशा करती हूँ कि आप सबने पिछली वीडियो देखी होगी और आपको पूरा नंबर सिस्टम का जो मैंने आपको एक ओवरव्यू बताया वो समझ आ गया होगा, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स के बारे में। मैं ऑलरेडी इसके बारे में कुछ कल बता चुकी हूँ, पर आज हम इसको डिटेल में करेंगे। इसको करने से पहले एक फटाफट क्विक रिव्यू कर लेते हैं जो कल हमने पढ़ा। तो कल हमने पढ़ा नंबर सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। वन इज रियल नंबर, अनदर वन इज इमेजिनरी। इमेजिनरी को हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो रियल नंबर है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, जो आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है रैशनल और इरेशनल नंबर पे, ठीक है। इरेशनल नंबर वो हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, और रैशनल नंबर वो हैं जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं गिवन दैट क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। अब जो रैशनल नंबर है उसकी फर्दर हमने जब देखा उसको किस किस पार्ट में डिवाइड किया गया था, इंटीजर्स जिसमें फ्रैक्शंस नहीं आएंगी, इंटीजर्स फर्दर डिवाइडेड था होल नंबर जिसमें 0 से नंबर शुरू होते हैं, और लास्ट था नेचुरल जिसमें 1 से शुरू होते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। अब हम बात करते हैं रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स की, ठीक है। तो कल मैंने आपको बताया था कि रैशनल या इरेशनल नंबर की जब हम बात कर रहे हैं तो रैशनल नंबर्स के लिए सिंबल क्या था, क्यू। उसके सेट को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, और इरेशनल को रिप्रेजेंट करते हैं पी से। सो रैशनल नंबर का जो सेट होता है that I explained you, the number which can be written in the form of p by q where q is not equal to 0, and irrational are the number which can't be written, जिसको आप इस फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, उनको हम बोल देते हैं irrational। इसके एग्जांपल मैंने आपको दिए थे √2, √3, पाई, ठीक है। अब इसको एक्सपेंशन में लिख सकते हैं, मतलब जब आप इसको एक्सपैंड करोगे, अगर आप कोई नंबर है सपोज 1/2 है, उसकी डेसिमल एक्सपेंशन करते हो। डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करते हैं, 1/2 की डिवाइड करेंगे। सो 2 विल डिवाइड 1, व्हेन 2 विल डिवाइड 1 यहाँ क्या आ जाएगा 0। लेट्स से ऐसे है, यहाँ पर आ गया 0, फिर हम इसको नीचे लेंगे 10, यहाँ पे डेसिमल लगाया तो यहाँ पे डेसिमल, एंड देन 5, 2 5 = 10, राइट। इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या आई है हमारे पास 0.5, राइट। इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, √2, √3 या पाई की एक्सपेंशन ले लेते हैं, आप वैल्यू लेते हो 1.414, बट ये एक्चुअली इतनी नहीं होती है, इसकी आगे भी जाती है। ये इसकी डेसिमल एक्सपेंशन है। तो दोनों की डेसिमल एक्सपेंशन में बच्चे ये फ़र्क है कि ये चलती जा रही है। आप कैलकुलेटर इस पर लिखोगे, टाइप करोगे तो बहुत बड़ी वैल्यू आती है, ठीक है। तो इसको और ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं। कुछ फ्रैक्शंस गिवन है 10/3, 7/8 एंड 1/7, इनको डिवाइड करते हैं, उसकी डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं। मेरे साथ साथ कीजिए ताकि आपको और अच्छे से समझ पाओ, है ना। जब आप खुद करते हो ना तब हमें ज़्यादा समझ आता है, इंस्टेड कि आप वीडियो देखो। तो साथ साथ करो, मैं भी कर रही हूँ, आप भी कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले 10/3, 10/3 का मतलब क्या है, 3 को आप बाहर लेंगे, 10 को आप अंदर लेंगे। सॉल्व कीजिए। सो दिस विल बी 3 3 = 9 माइनस 10 - 9 = 1। यहाँ पे डेसिमल, यहाँ भी डेसिमल लगता है, अगर आप यहाँ डेसिमल लगा रहे हैं। इसके बाद आप कितने भी ज़ीरो ले सकते हैं, मैं तो भी फिलहाल 2 ज़ीरो ले रही हूँ। देन आई टेक दिस ज़ीरो डाउन, यहाँ पे फिर से क्या आ गया 10, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 3 = 9 अगेन, माइनस फिर से क्या आ गया 1 0 10। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये 3 3 3 3 चली जा रहा है। आप इसको कंटिन्यू करते रहे, इसका रिमाइंडर का भी 0 नहीं आने वाला, ठीक है। तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या हुई, नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ मैं। 10/3 की डेसिमल एक्सपेंशन हुई हमारे पास 0.33 ... मतलब इट्स कंटिन्यूइंग द सेम। जब आपके पास कोई नंबर रिपीट होता है ना बच्चे, उसको हम बार लगा के लिखते हैं। बार का मतलब होता है ये रिपीट हो रहा है। अगर मैं लिख देती हूँ इसको 0.3 बार, तो जिसके ऊपर बार आता है वो नंबर रिपीट हो रहा है, मतलब इसमें क्या रिपीट हो रहा है 3, तो ये आ जाएगा 3 3 3 3। सपोज मैं लिख देती 0.12 बार, ठीक है। तो इसका मतलब है 0 पॉइंट रिपीट क्या हो रहा है 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 एंड सो। अगर ये होता सिर्फ 2 के ऊपर, अगर ये ऐसे, इसका मतलब है सिर्फ 2 रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 0.1 2 2 2 2 2 2 एंड सो ऑन। ओके, क्लियर है। बार कैसे लगाते हैं तो ये समझ आए। अब दूसरे वाला एक्सपेंशन करते हैं हम। नेक्स्ट क्या है 7/8, साथ साथ कीजिए मेरे। 7/8 का मतलब है 7 बाहर और 8 अंदर, ठीक है। तो 7 × 1 = 7, माइनस 8 - 7 = 1। तो हम यहाँ पे भी डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पे भी डेसिमल लगाएंगे, एंड लेट अस टेक
जितने भी ज़ीरो ले सकते हैं, मैं अभी फ़िलहाल 3 ले रही हूँ, उसके बाद देखते हैं। 0 को नीचे उतारा, यहाँ आ गया 10, तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 10 आ जाए? नहीं, कोई भी नंबर नहीं आता। लेट्स से 1, 7 1 जा 7 माइनस दिस विल बी 30। आई थिंक मुझे स्पेस कम पड़ेगा। देन 7 इंटू 4 28 माइनस 2 इंटू 0 कितना हो गया ये? इसके नीचे क्या लिखूँगी मैं? 14। मैं यहाँ कंटिन्यू कर रही हूँ बच्चे इसको। सपोज यहाँ 20 आया, देन 7 2 जा 14 माइनस 20 माइनस 14 इज 7 एंड is this is same, so this will come out to be okay. so ये हमने कर दिया है थोड़ा सा गलत। ये मैंने जो डेसिमल एक्सपेंशन किया, दिस इज बेसिकली 8/7, क्योंकि हमें 7/8 लेना था, मैंने उल्टा ले लिया 8/7। चलो इसको पूरा कर लेते हैं। यहाँ पे आया 7, यहाँ पे आ जाएगा 1, तो 7 माइनस 7 इज 0। इसकी डेसिमल 8/7 की डेसिमल एक्सपेंशन लिख लिया हमने, वो नहीं रिक्वायर्ड थी, बट इट्स ओके। 8/7 की मेरे पास जो एक्सपेंशन आई है दैट इज 0. कितनी थी? 0.14, सॉरी इट्स 1.1421, ठीक है। अब हम करते हैं 7/8 की एक्सपेंशन। तो क्या हो जाएगा? 8 बाहर आएगा और 7 अंदर आएगा। ओके, वैसे आप वो भी ले सकते हैं, हमने एग्जाम्पल ही देखना है, हमने डेसिबल एक्सपेंशन एक्चुअली डिस्कस करनी है इसमें। सो दिस विल बी 0 माइनस 7, अगेन आई कैन टेक पॉइंट एंड एनी नंबर ऑफ 0, लेट टेक 3। सो ये नीचे आ गया 70, तो कितना हो जाएगा? 8 8 is 64, so this will be 60 now it will be 7 8 is 56, 4, again I take this 0, so this will be 5, answer will be this and remainder is 0, ठीक है। तो ये कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास? 0.875। 7/8 की वैल्यू आई हमारे पास 0.875। लास्ट जो बचा हमारे पास नंबर एक्सपैंड करने को डेसिमल एक्सपेंशन में करने के लिए, दैट इज़ 1/7, मतलब 1/7। हम 7 को बाहर रखेंगे और 1 को अंदर। सो नाउ 1 डजन कम इन टेबल ऑफ 7, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 0 पॉइंट, यहाँ पॉइंट लगा रहे हैं तो यहाँ भी, अब यहाँ पे कितनी भी 0, ये सबको पता है ना, पॉइंट के बाद आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ 0 लगा सकते हो, क्योंकि 0 हैज़ नो वैल्यू आफ्टर डेसिमल। तो मैंने यहाँ पे सपोज 3 ही लिए हैं अभी फ़िलहाल के लिए, तो 7 के टेबल में 1 नहीं आता तो 0 ही लिखेंगे। देन आई टेक दिस डाउन एंड 1 माइनस 0 इज 1, तो 7 और 10 का 1 आ जाएगा। 7 1 जा 7 माइनस 30, ठीक है। तो 7 4 जा 28 माइनस 2 0 20, तो 7 4 जा 7 2 जा 14 एंड देन यू हैव 6। मैं इधर कर रही हूँ इसको, ये आ गया हमारे पास 6, और मैं फिर से एक 0 लूँगी और उसको डाउन भी ले जाऊँगी यहाँ पे। तो ये कितना हो गया? बेसिकली 60, राइट। इसके लिए कितना आ जाएगा यहाँ पे? 7 8 जा 56 माइनस दिस इज 40, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 7 5 जा 35, देन इट विल बी 50। तो ये कितना आ जाएगा? 7 7 जा 49। इज इट विजिबल? दिख रहा है? एक काम करती हूँ मैं, थोड़ा ऊपर कर देती हूँ इसको। तो यहाँ पे मैंने 60 को इधर लिया बच्चे, इसके नीचे लिखा था मैंने 56, देन 40, 7, देन हमने लिया है 35, देन 50 माइनस 50 के नीचे 49 माइनस 1, और ये देखो बच्चे ये सेम वो आ गया जो पहले था, 1 था ना यहाँ पे रिमाइंडर। अब मैं इसको फिर से 10 में कन्वर्ट करूँगी, ये आ जाएगा 10 7, मतलब इस नंबर के बाद ये क्या होगा? रिपीट होगा। यहाँ फिर से क्या आएगा? 1 4 2 एंड सो ऑन। तो ये वाली जो डिजिट है ये रिपीट, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 0.142857, इसके बाद फिर से 1 आ रहा है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो रहा है? रिपीट। अभी मैंने आपको बताया डैश का मतलब है, बार का मतलब है ये रिपीट हो रहा है। तो इसका आंसर कितना आया? क्वेश्चन था हमारे पास 1/7, आंसर इज 0.14
2875 with a bar on it. टू 2857.75 एक्चुअली, और ये बार का मतलब है रिपीट होगा. क्या रिपीट होगा? इसका आंसर आएगा 0.142857 142857 142857, ऐसे 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 होता जाएगा. ठीक है, तो मतलब कहने का इन सारे नंबर्स को हमने फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिखा हुआ है. 10/3, 8/7, 7/8, 1/7. तो अगर आप, जो मैंने कल डेफिनेशन कराई है इरेशनल में, मैंने आपको बोला था कि जो पाई की वैल्यू है वो बहुत लंबी जाती है. ठीक है, 1.414 आगे बहुत जाती है. √2 की वैल्यू भी बहुत बड़ी होती है. तो आपको ऐसे लगेगा कि जो चल ही जा रहा है वो क्या है? इरेशनल. पर ऐसा नहीं है. ऐसा क्यों नहीं है? अभी हमने देखा ये भी चल ही जा रहा है ना, पर इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट. और जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वो क्या होते हैं? रैशनल. वो इरेशनल नहीं होते, वो क्या होते हैं? रैशनल. इसका मतलब एक छोटा सा पॉइंट हम मिस कर रहे हैं. तो अगर आप इसका एग्जाम्पल देखो बेसिकली, अच्छा एग्जाम्पल देखने से पहले दो चीज़ें बताना चाहूँगी मैं आपको. एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? टर्मिनेट से आप क्या समझते हैं? टर्मिनेट होता है रुक जाना. ठीक है, अगर मैं आपको बोलती हूँ कि आपका जो रिचार्ज प्लान है वो टर्मिनेट होने वाला है, मतलब वो रुकने वाला है, ख़त्म होने वाला है. ठीक है, दैट इज़ टर्मिनेटिंग, जो रुक जाता है. तो डेसिमल एक्सपेंशन भी दो तरह की होती है. एक होती है टर्मिनेटिंग, एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग. तो जो अभी हमने की हैं उनमें से एक टर्मिनेटिंग थी. दो टर्मिनेटिंग है बेसिकली. कौन कौन सी? 0.1421 और दूसरे वाली. ठीक है, हाँ 0.421 अगर मैं लिखती हूँ तो ये टर्मिनेटिंग है, मतलब ये रुक गई है. नॉन टर्मिनेटिंग है जो चली जा रही है, जैसे कि 0.33333. इसमें क्या हो रहा है बच्चे? रिपीट हो रहा है. कई बार रिपीट भी नहीं होता. फॉर एग्जांपल 0.2345 ऐसे चली जा रहा है. ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग दो तरह के होते हैं. एक होता है रीअकरिंग, जो रिपीट हो रहा है. ठीक है, एक होता है नॉन रीअकरिंग. रीअकरिंग का एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया 0.3333. एंड नॉन रीअकरिंग में क्या आ जाएगा? 0.1234, जो चेंज होता जा रहा है, जो रिपीट नहीं हो रहा. आप किसी चीज़ के ऊपर बार नहीं लगा सकते. रीअकरिंग में आप बार लगा सकते हो. ठीक है, इसके बेसिस पे आप इरेशनल और रैशनल डिसाइड करते हैं. जो टर्मिनेटिंग होते हैं वो क्या होते हैं? अभी हमें पता चला P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं. तो ये क्या होते हैं? हमारे रैशनल्स. ओके, और अभी हमने देखा रीअकरिंग को भी हमने लिखा ना P/Q की फॉर्म में, तो ये भी क्या होते हैं? रैशनल. ठीक है, लेकिन जो ये वाले हैं, जो ना रिपीट हो रहे हैं ना जो रुक रहे हैं, वो क्या होते हैं बच्चे? हमारे इरेशनल. ठीक है, समझ आती है? अगर आपसे पूछा जाए इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, तो इरेशनल आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रीअकरिंग. वेयर एज रैशनल क्या होते हैं? या तो वो टर्मिनेट हो जाएंगे, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, या फिर वो रीअकरिंग होंगे. रीअकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. तो इसके बेसिस पे हम रैशनल और इरेशनल को क्लासीफाई करते हैं. इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. एक जगह मैंने लिखी थी फॉर योर रेफरेंस. दिस a number whose expansion is terminating, जो रुक रहे हैं, या नॉन टर्मिनेटिंग है बट इट्स रीअकरिंग, देन इसको हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर. बट अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग, जो रुक नहीं रही है, नॉन रीअकरिंग, रिपीट भी नहीं हो रही है, दैन इट इज़ अ इरेशनल नंबर. ये मैंने कैलकुलेटर से वैल्यू लिखी है. दिस इज बेसिकली वैल्यू ऑफ √2. √2 की वैल्यू है 1.4142135 एंड सो ऑन. लेकिन इसकी वैल्यू हम लेते कितने हैं? इतनी लेते हैं नॉर्मली. ठीक है, बट देखो कितनी ज़्यादा बड़ी वैल्यू, आगे भी ये कंटिन्यू होगी. ऐसे ही पाई की वैल्यू 3.141 आगे आगे जाई जा रही है. ठीक है, अच्छा अगर आप बोलो कि मैम पाई को तो हम 22/7 भी लेते हैं, वो P/Q की फॉर्म में, तो दिस इज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू. ठीक है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है. पाई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 22/7. ओके, इतना समझ आया? इरेशनल और रैशनल के बीच में डिफरेंस समझ आया? अब अगर आपको गिवन है, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, इसके कुछ स्टेप्स हैं.
अगर आपको बोला जाए 0.33 जो भी आपने लिखा था या 3 बार, इसको रिप्रेजेंट करो p/q की फॉर्म में, तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं जिससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, लेट 0.3 बार को हम क्या मान लेंगे, x, लेट x इज इक्वल टू जो भी हमारा नंबर गिवन है उसको मान लिया, उसको एक्सपैंड करके लिख लेना ताकि तुम्हें समझ आ जाए। दिस इज इक्वल टू 3 बार, सो x इज इक्वल टू 0.333 एंड सो ऑन। ओके, यहाँ तक क्लियर है? दिस इज योर स्टेप 1। ओके, दिस इज योर स्टेप 1। स्टेप 2, स्टेप 2 में आप क्या करना है कि जितने उससे वो रिपीट हो रहा है, लेट्स से 0.3 बार है, तो बार एक ही नंबर के पीछे है, तो आप दोनों साइड को 10 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि उसमें एक 0 आता है। अगर होता है 0.34 बार, तो बार कितने के नंबर के पीछे है, 2 के, राइट। तो उसमें क्या आ जाएगा, 2 0, मतलब मल्टीप्लाई बाय 100। अगर होता 0.123 बार, इसका मतलब है 3 नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है, तो हम क्या यहाँ पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, समझ आते हैं? तो इसको देखो, इसमें एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10। सो हमने दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई किया, ये कितना हो जाएगा, 10 इंटू एक्स इज 10x, और ये कितना हो जाएगा 3.33 एंड सो। ठीक है, लेकिन जब आप ये वाला स्टेप करते हो ना बेटे, सेकंड स्टेप, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने ध्यान रखनी है, क्योंकि ये 3 हम कितनी भी बार लिख सकते हैं ना अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, तो आप उतनी बार इसको लिखेंगे जितना आपका डेसिमल के बाद यहाँ आ रहा है, उतना ही डेसिमल के बाद यहाँ है। कहने का मतलब यहाँ डेसिमल के बाद कितने 3 है, 1 2 3, तो यहाँ पे भी उतने लेना, फिर आपको सब्ट्रैक्ट करना आसान है, वरना आप इसमें गड़बड़ कर दोगे। ठीक है, तो दिस विल बी 3.333 एंड सो ऑन। दिस इज योर इक्वेशन 1, दिस इज योर इक्वेशन 2। ये समझ आया? जो भी वैल्यू गिवन है उसको x माना, अगर एक के ऊपर है तो 10 से मल्टीप्लाई, एक के ऊपर 12 है, 2 के ऊपर है तो 100, अदरवाइज 1000 एंड सो ऑन। ठीक है, अब आप क्या करोगे, सेकेंड इक्वेशन में से 1 को माइनस कर दोगे। तो यहाँ पे 10x माइनस क्या हो जाएगा, 1x। इस साइड 10x माइनस 1x। दूसरी साइड क्या आया, इस साइड क्या है 3.333, तो आया 3.123 एंड सो ऑन। इसमें हमने सब्ट्रैक्ट करना है 0.333 एंड सो ऑन। प्लीज़ बच्चे स्टेप 2 में ध्यान रखना कि डेसिमल के बाद उतने नंबर कंसीडर करो यहाँ जितने यहाँ किए। अगर तुमने यहाँ पे 4 किए तो यहाँ पे भी 4 3 लिखना। ठीक है, सो अब ये 10x माइनस 1x कितना हो जाएगा, 9x। इसको सब्ट्रैक्ट करो, ये कितना हो जाएगा, 0.333 में से मैंने क्या माइनस करना है, 0.333 एंड सो ऑन। तो ये सारे 0 हो जाएंगे, यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 3। ओके, तो यहाँ पे बचा मेरा माइनस करके 3। तो x इज इक्वल टू 3/9, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे x इज इक्वल टू 1/3। और अभी हमने जब पीछे किया था तो 1/3 की वैल्यू 0.33 आई थी ना, अभी हमने किया ना इसको पीछे एक्सपैंड, अच्छा हमने 10/3 किया था, वो 3.33 आया होगा। ओके, दिस इज द थिंग। समझ आया? समझ आया? रैशनल नंबर्स तो अगर क्यों होते हैं रैशनल नंबर रीअकरिंग, क्योंकि उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं बुक से, बहुत सारे क्वेश्चन गिवन है इस तरह के। चलो क्वेश्चन नंबर 1 ही देखते हैं। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इट हैज़। तो इसको क्या करेंगे हम, दिस इज फर्स्ट वन इज बेसिकली 0.36, हमें डायरेक्टली पता चल रहा है, ये हमने इसकी डेसिमल एक्सपेंशन लिख दी। और ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। आपने बताना है टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रीअकरिंग है या नॉन रीअकरिंग है। इसको क्या करोगे, 11 बाहर 1 अंदर डिवाइड करके देखना। ठीक है, खुद करोगे इस क्वेश्चन तुम लोग, बहुत आसान है और आई होप यू कैन डू दिस। आगे है हमारे पास, यू नो दैट 1/2 की वैल्यू इतनी होती है, तो कैन यू प्रिडिक्ट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दीज। वैल्यू किसकी पता हमें, 1/7 हमें गिवन है दैट 1/7 इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू, 142857 142857 का बार। इसका मतलब है ये रिपीट हो रहा है। दिस इज बेसिकली इक्वल टू 0.142857 142
857 एंड सो ऑन। वैल्यू पूछी गई है 2/7 की, ठीक है। सो 2/7 बेसिकली किसके इक्वल होगा, 2 इंटू 1/7, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 1/7 की वैल्यू कितनी है 0.142857 बार, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सो दिस विल बी 0.7214 11 1 7 1 5 8 2 विद द बार ओवर इट। क्लियर, इस पूरे को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। ऐसे ही 3/7 के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 1/7 की वैल्यू को 3 से 4 से एंड सो ऑन। ये वाले क्वेश्चंस करना बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3, इसको रिप्रेजेंट करना है तो इसको सेम मेथड से करोगे। इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे 10 से। इसमें कितने के ऊपर बार है 1 के ऊपर, तो इसमें भी किससे मल्टीप्लाई करोगे 10 से। इसमें 3 के ऊपर है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 1000 से। ये वाला क्वेश्चन करने में 0.47, मुझे लगता है 10 क्लास का टाइम भी होने वाला है, तो फटाफट करते हैं 0.47 बार। सो लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है बेसिकली x इज इक्वल टू 0.4777 एंड डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 10 से क्योंकि 1 के ऊपर ही बार है, तो इस साइड क्या हो जाएगा 10x, इस साइड क्या हो जाएगा 4.777। 3 नहीं लिख के आने वहाँ पे, 3 के बाद कितने अक्षर, पॉइंट के बाद यहाँ कितने अक्षर हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पे भी 4 ही लिखने हैं 1 2 3 4 एंड डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब क्या करेंगे, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, ये जो मल्टीप्लाइड बाई 10 है ये ऊपर वाली इक्वेशन को किया मैंने, इसको किया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 10x माइनस एक्स इक्वल टू 4.7777 डैश डैश माइनस 0.4777 डॉट। तो 10x माइनस एक्स इज 9x, जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे दिस विल बी 4.3, आगे 0 0 0, तो 4.3 आया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 4.3 अपॉन 9। आपने डेसिमल की फॉर्म में नहीं छोड़ना है, प्रॉपर p/q होना चाहिए, तो दिस विल बी 439। जब आप ये डेसिमल हटाते हो ना तो नीचे क्या आ जाता है 10। 10 क्यों आया, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही अक्षर है। सपोज ये होता है 0.43, तब क्या आता है 43 अपॉन 100, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने अक्षर होते हैं 2, जितने अक्षर होते हैं उतने 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 43/90, ठीक है। हो जाएगा, आसान है। ये क्वेश्चन करना है, एक्सप्रेस करना है इसको p/q की फॉर्म में। जब आप इसको p/q की फॉर्म में करोगे इसका आंसर क्या आएगा, ये करके देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और फिर भी अगर डाउट है तो मैं सैटरडे कराऊंगी, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक। मतलब जब आप इसको सॉल्व करोगे पक्का इसका जो आंसर है वो रिपीट होने वाला है, तभी वो पूछ रहा है। तो आपने इसको पूरा सॉल्व करना है, फिर बताना है कितने के बाद। आपको इसको लगेगा कि ये नहीं होने वाला रिपीट, बट ये आई थिंक 8 या 9 अराउंड के, मतलब 8-9 डिजिट के बाद रिपीट करते हैं। डू इट योर सेल्फ, सिंपल डिवीजन। Question number 6, look at the several example of rational number in the form p/q and then आपको बताना है कि अगर उनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई और नहीं है, मतलब को प्राइम है, तो उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं। आई थिंक टाइम हो रहा है, इस क्वेश्चन को मैं कल कराती हूँ पक्का। ये क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं फटाफट से। इरेशनल और रैशनल बताना है। रूट 23 क्या लगता है, रैशनल की इरेशनल। मैंने बताया था ना आपको कि रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर होता है तो वो क्या हो जाता है हमेशा इरेशनल, दिस इज इरेशनल। रूट 225 ये 15 आएगा इसका आंसर जब आप इसको सॉल्व करते हो रूट को, तो दिस इज रैशनल क्योंकि 15 को आप 15/1 लिख सकते हो। अच्छा ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होती है रैशनल। अब किया हमने 478 क्या रिपीट हो रहा है, यस देखो 478 तो रिपीट हो रहा है, तो ये भी क्या है रैशनल। ये रिपीट हो रहा है 10 100 1000 बढ़ रहा है, जीरोस बढ़ रही हैं, तो ये रिपीट नहीं हो रहा, तो दिस इज इरेशनल, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपने ट्राई करने हैं जितने हो सकते हैं। फिर भी मैं क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 आपको कराऊंगी, इवन 8 राइट। 6 7 8 हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। गुड बाय। एंड कंसेप्ट को साथ साथ करें और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जितने प्रैक्टिस कर सकते हैं कीजिए, क्योंकि मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ओके, थैंक यू फॉर द क्लास।